वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग एंड सबको ईद मुबारक। तो हम लोग क्यों क्लेम करते हैं कि हम लोग 100% नहीं तो कम से कम 95% एक्यूरेट एनालिसिस करते हैं कि देखिए कल डॉलर इंडेक्स ने क्या किया। यहाँ पे नेकलाइन था, हम लोगों ने बताया था कि जब तक 61.8% रिट्रेसमेंट ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग किसी भी रिट्रेसमेंट को ट्रेंड रिवर्सल नहीं पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे नेकलाइन की जगह पे काफ़ी चांस है कि एक डबल बटन बना के डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ चला जाए, तो हम लोगों ने सावधानी बरतने का सजेशन दिया था। तो देखिए वही हुआ, डॉलर इंडेक्स एक डबल बटन करके रिवर्स सिर्फ नहीं किया बल्कि पूरा इनवर्स है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसको इनवैलिडेट कर दिया एंड न्यू वीकली हाई बना लिया। तो अभी ये डॉलर इंडेक्स का जो सडन मूवमेंट हुआ अपसाइड में पोस्ट एनएससी बीएससी ट्रेडिंग आवर्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट फैलने वाला है निफ्टी के ऊपर। इसलिए हम लोगों ने कैप्शन में ये भी दिया है कि गैप डाउन ओपनिंग, कल बाजार खुलते ही धमाल मच सकता है, कोहराम मच सकता है। तो ये बात है। तो अगर निफ्टी में देखने जाएंगे तो निफ्टी भी लास्ट आवर्स में हल्का प्रॉफिट बुकिंग दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो है 1 2 3 4 5 इन प्रोग्रेस। हम लोगों ने ये भी बताया था कि यहाँ पे नीचे आके वो है 5 पेंडिंग, तो अपसाइड अभी भी पेंडिंग है, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो पे डिपेंड करेगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर। तो डॉलर इंडेक्स ने जब रिवर्सल इंडिकेशन दिया तो निफ्टी अपने अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। उसके बाद पोस्ट आवर में डॉलर इंडेक्स में काफ़ी उछाल आया, तो जाहिर सी बात है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल गैप डाउन होने का एक चांस है। वो गैप डाउन कितना होगा वो डिपेंड करेगा। देखिए आज पूरा एंटायर डे बाकी है, प्लस कल का मॉर्निंग भी बाकी है। तो इस बीच डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में 105.4 एंड 105.9 दो वाइटल रेजिस्टेंसेस है, जिसको अगर रेजिस्ट कर लेता है तो नीचे की तरफ में आ सकता है। कितना नीचे आता है, कहाँ पे रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कल गैप डाउन ओपनिंग या डाउन साइड का कितना वेलोसिटी रहेगा। तो फिलहाल के लिए तीन मैटर है जो मार्केट को आने वाले टाइम में थोड़ा नर्वस से लेके नेगेटिव भी रखेगा, और अपसाइड होता भी है तो काफ़ी लिमिटेड होना चाहिए अनलेस कोई बड़ा पॉजिटिव मूव आ जाए या न्यूज़ आ जाए। तो ये बात है, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन भी चल रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ कभी भी आ सकते हैं। तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड, वोलेटिलिटी इनफैक्ट एट हाई लेवल एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखिए तीन मेजर पॉइंट है। मैंने जैसे बताया डॉलर इंडेक्स के साथ आप क्रूड भी जोड़ लीजिए, क्रूड भी अपसाइड दे रहा है। तो क्रूड एंड डॉलर इंडेक्स दोनों अभी मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। उसके साथ सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे कि एक्सपायरी, अगर आप नोटिस करेंगे देखेंगे कि कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी गया। आज हॉलीडे है, फ्राइडे मार्केट खुलेगा, सैटरडे संडे बंद है, मंडे खुलेगा, फिर ट्यूसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो मतलब बैंक निफ्टी को एक एक्सपायरी से दूसरे एक्सपायरी के बीच सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज फ्री डेज मिल रहे हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू काम करेगा। तो अगर ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कॉल बाइंग रेशियो कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, और जो लॉन्ग भी रहेंगे वो पुट बेच के लॉन्ग रहेंगे। ऑन द अदर हैंड निफ्टी में भी देखेंगे थर्ड पॉइंट में, तो निफ्टी का भी एक्सपायरी और एक दिन बाद है, मतलब वेडनेसडे को रामनवमी का छुट्टी है, फिर थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी है। तो इतना ज़्यादा इंटरवल्स रहने से काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट होता है, नंबर वन। नंबर टू, कॉल बाई करने का आपको मन नहीं करेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू आपका पूरा पैसा खा जाएगा। नंबर टू, जितना भी लॉन्ग पोजीशन होगा वो पुट सेलिंग के ऊपर होगा, तो पुट सेलिंग वैसे भी हल्का प्रेशर इनिशियली क्रिएट करेगा। तो इसमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या पोजीशंस होते हैं वो। तो दूसरा और एक बात, फ्यूचर में भी हम लोग देखेंगे तो मंडे ट्यूसडे को ही पॉजिटिव में चला गया है ओपन इंटरेस्ट, तो मार्केट में बुलिश होल्डिंग रखे हैं एफआईआईस। और आफ्टर यस्टरडे क्लोज अभी करीब करीब 50K के आसपास पॉजिटिव में है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है। तो अगर एक्सपायरी एंगल से देखेंगे फ्यूचर में भी प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए इंस्टेड ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो सब चीज़ मिला के ऐसा बन रहा है कि फंडामेंटली मार्केट वोलेटाइल से नेगेटिव रहना चाहिए। बट स्ट्रक्चरली देखेंगे तो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ था, तो अभी भी नेकलाइन सपोर्ट लेना बाकी है। नेकलाइन सपोर्ट तक आ ही सकता है ये 2 दिन के बीच। उसके बाद मार्केट अगर सब कुछ सही बैठा तो वापस चढ़ सकता है। तो काफ़ी अनसर्टेन मूवमेंट दिख रहा है आने वाले एक हफ्ते के लिए। तो ये सब चीज़ पकड़ के आप लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। तो फिलहाल निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है
प्राइमरी है 22,616। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये वेब 1, 2, 3, 4 एंड 5, अगर इसको पकड़ेंगे तो या तो 5 चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा तो फाइनली हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो ये वेब 2 ऑफ 5 होगा, नहीं तो वेब 5 कंप्लीट होकर नीचे की तरफ में आएगा। अगर ये वेब 2 ऑफ 5 है तो ये नीचे 22,616 के आसपास एक सपोर्ट है जहां से रिवर्स कर सकता है। अगर उसको ब्रेक करता है तो 22,755 इज ऑल्सो अ वाइटल सपोर्ट जहां से बाउंस हो सकता है, लेकिन मुझे 616 ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसको मेंशन किया। उसके बाद नीचे नेकलाइन सपोर्ट है अराउंड 22,536 जहां से रिवर्सल होता है। तो अगर यहाँ तक आके मार्केट ऊपर चढ़ता है तो हम लोग एक्सटेंडेड वेब काउंटिंग में चले जाएंगे। देखिए, वेब काउंटिंग इज एन एक्सपेंशन कि आपको आगे कितना वेव्स बाकी है, लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेटिव काउंटिंग भी रहता है। जैसे कि मैं हर वक्त कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस हैव एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी मूव। मतलब यहाँ से मार्केट अगर गिर जाता है आप बोलेंगे वेब 5 हो गया, गिर गया। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चल जाता है आप पकड़ेंगे कि वेब 2 ऑफ 5 हुआ तो वेब 5 एक्सटेंडेड रैली हो रहा है। तो सबका एक्सप्लेनेशन रहता है, तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप पकड़ के चलना है। तो नीचे 22,536 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक हम पकड़ सकते हैं कि ट्रेंड स्टिल अप, और ऊपर के तरफ में हम लोग का टारगेट बन रहा है 22,890 एंड 23,190। और अगर बाय चांस 22,536 भी ब्रेक हो जाता है तो नीचे की तरफ में एकदम ये वाला लाइन जो है 22,285 से 315 या फिर आप 22,300 प्लस माइनस पकड़ के चल सकते हैं, जो आपका एक वाइटल सपोर्ट है। क्योंकि इधर 22,536 क्रॉस हो जाने के बाद हम लोग पकड़ लेंगे कि ये रिवर्सल हो गया है, तो अभी ओवरऑल ट्रेंड का रिट्रेसमेंट हिसाब से पकड़ेंगे तो वहाँ पे 22,300 प्लस माइनस एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो आगे चल के देखा जाएगा कि वो होल्ड करता है कि नहीं, वो तो बात का बात है। और बैंक निफ्टी में चले जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लास्ट डे भी दिखाया कि एक ब्लू चैनल, एक ग्रीन चैनल और एक लार्जर डिग्री ब्लू चैनल है। तो अभी ब्लू चैनल के हिसाब से सपोर्ट लाइन के आसपास नहीं है और ऊपर भी नहीं चढ़ा बैंक निफ्टी। अगर नीचे आता है तो प्राइमरीली सपोर्ट है 48,815, देन 48,570 जहाँ पे आपका ब्लू चैनल लाइन का सपोर्ट है। उसके बाद अगर ब्लू चैनल को इनवैलिडेट कर देता है तब हम लोग ग्रीन चैनल को पकड़ेंगे। ग्रीन चैनल में 22,345 के आसपास हम लोग का सपोर्ट है। देखिए, अभी ये राइजिंग चैनल है, जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड लेवल्स है, लेकिन टाइम वाइज हम समझ लीजिए अगर टाइम क्लिक करके बैंक निफ्टी इधर आके सपोर्ट लेता है तो वो सपोर्ट बन जाएगा 48,506। सो इंस्टीट्यूट ऑफ माई गिवन सपोर्ट आप लोगों को चैनल लाइन को पकड़ के चलना है कि जिस टाइम में ये टच करेगा। तो अगर ये दो में सपोर्ट लेता है तो बढ़िया है। तो ऊपर की तरफ में हम लोग का टारगेट बन रहा है 49,370 एंड 49,480। और अगर ग्रीन चैनल को भी ब्रेक कर देता है तो हम लोग का फाइनल सपोर्ट है अराउंड 48,190। ये सपोर्ट काफ़ी क्रूशल है। ये ब्रेक हो जाने पर हम लोग यहाँ पे भी एक रिवर्सल इंडिकेशन पकड़ लेंगे और उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट आएगा 47,818। बट ये ब्रेक होने पर ये होल्ड करेगा इसका गारंटी नहीं है। तो ट्रेंड इज बुलिश फॉर बैंक निफ्टी एज लॉन्ग एज इट इज अबव 48,190 और ऊपर की तरफ में मैंने टारगेट दे दिया। तो ओवरऑल क्या चीज़ हम लोग के पास आया कि टेक्निकली, चार्ट पैटर्न वाइज एंड स्ट्रक्चरली मार्केट इज स्टिल बुलिश, बट इमीडिएट मार्केट में डाउन साइड आ सकता है। वहाँ पे सपोर्ट्स के आसपास हम लोग बुलिश हो सकते हैं विथ स्टिक टू स्टॉप लॉस। बट फंडामेंटली एंड एक्सपायरी, हॉलीडे, ये सब पकड़ के चलेंगे तो मार्केट आने वाले टाइम में नेगेटिव से लेके वोलाटाइल होना चाहिए। तो उस हिसाब से ज़्यादा एग्रेसिवली बुलिश होने का किसी भी तरह का जगह नहीं है। जितना भी प्रॉफिट बुकिंग पोजीशन, प्रॉफिटेबल पोजीशन है वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मस्ट बी मेंटेन्ड। और ऊपर की तरफ में क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, वो भी हम लोगों ने आपको मेंशन कर दिया है। तो आने वाले 2-3 दिन हम लोगों को काफ़ी क्लोज ईगल्स आई जिसको बोलते हैं रख के ट्रेड करना पड़ेगा या पोजीशन लेना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।